अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ और उसके साथ में आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी तरकारी बनाना भी बताऊँगी, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आसानी के साथ आप परफेक्ट कचौरियाँ बना सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेना है। ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा इसको सख्त रखना है आपने। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसका डो बना लेंगे और इसके अंदर आपने ऑयल ही ऐड करना है, घी वगैरह ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि ये वाली जो कचौरियाँ बनती हैं थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, तो उसके लिए हम ऑयल ही ऐड करते हैं। तो देखिए इधर मैं आटा गूंद रही हूँ और ये आटा जब सिमट जाएगा तो हमें इसको हल्का सा नीट करना है। तकरीबन 5 मिनट तक अच्छा स्मूथ कर लेना है इस आटे को। तो ये देखिए बस इसको मैं नीट कर रही हूँ। जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता इसको मैं इसी तरह से नीट करती रहूँगी। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको नीट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए आटा हमारा नीट हो गया है। अब इसको मैं बाउल में करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। रेस्ट के लिए इसको रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं दाल की तरफ। तो इधर मैंने ली थी मूंग की दाल आधा कप के बराबर। उसको भिगो के मैंने बॉईल कर लिया था, सिर्फ नमक ऐड किया था और आपने इसको इतना बॉईल करना है कि ये देखें इस तरह से मैशी सी हो जाएगी, लेकिन ये ड्राई होगी। पेस्ट बनाना है इसका हमें और इसको हम पीस लेंगे। तो बस इसको मैं पीस लूँगी और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, बगैर पानी के ही आप इसको पीसेंगे। बस बॉईल करके आप इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, इसी तरह से बस इसको मैं पीस के रख लूँगी। एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा इसका। अब आ जाते हैं तरकारी की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। सौंफ ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कलौंजी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। साबुत धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इस तमाम मसाले को हल्का सा पकाएंगे। बस इतना पकाएंगे इसको कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे मसाला भूनने की। मसाले को जलाना नहीं है, बहुत हल्की आंच पे इसको पका लीजिएगा। और जब ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, ताकि ये मसाला जो है जले नहीं। तो आपने फ़ौरन से 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड कर देना इसके अंदर। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। फिर मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। तो पानी मैंने इसलिए ऐड किया था कि ये मसाला जले नहीं। तो इधर मैंने लिए थे 3 आलू मीडियम साइज़ के। इसको मैंने बॉईल करके हाथ से ही मैश कर लिया है। हाथ से इसलिए किया है कि थोड़े मोटे मोटे आलू चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक नहीं चाहिए। तो बस आलू ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सी इसकी तरकारी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। तो देखिए जब ये मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अचार। तो इधर मैंने मिक्स अचार लिया है और ये चॉप्ड हुआ है, बिल्कुल बारीक चॉप्ड हुआ है। तो आप अचार ले लीजिएगा, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अचार का ऑयल भी ऐड करा है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1 पिंच। उसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, एक बॉयल आने देंगे और उसके बाद ये जो तरकारी है हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए तरकारी रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं कचौरियों के आटे की तरफ। तो आटा हमारा रेडी है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इसको मैं हल्का सा नीट करूँगी।
और नीट करने के बाद इसके मैं पेड़े निकाल लूँगी छोटे छोटे। अच्छा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस साइज़ की कचौरियाँ बनाना चाहते हैं, छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसकी पेड़े निकाल लीजिएगा। तो मैं बस इसमें से छोटे छोटे से पेड़े निकाल रही हूँ। सबके मैं इसी तरह से पेड़े निकाल लूँगी। थोड़ा सा ऑयल लगा है हाथ पे, इसके अंदर आटा वगैरह यूज़ नहीं करिएगा। अगर हाथ पे आटा चिपक रहा हो तभी आप ऑयल लगाइएगा थोड़ा सा। तो देखिए सारे मैंने पेड़े निकाल लिए थे। इसके बाद एक पेड़ा लेंगे, इसको हाथ पे हमने इस तरह से बड़ा कर देना है और दाल जो हमने पीस के रखी थी वो इसके अंदर हम स्टफ़ कर देंगे और दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। और पेड़ा बना के हमने इसको क्लोज़ कर देना और इस तरह से रख देंगे। तो जितने भी पेड़े बनाए थे मैंने पहले, उसके अंदर सबके अंदर मैं दाल इसी तरह से स्टफ़ कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, और सबके मैं पेड़े बना के रख लूँगी। तो देखिए सबके मैंने पेड़े बना लिए हैं। काउंटर पे हम लगा लेंगे थोड़ा सा तेल और इसको हमने हाथ की मदद से ही इस तरह से फैला लेना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से, ये फटे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर ये पूरियाँ जो हैं कचौरियाँ फट जाएंगी तो ये फूलेंगी नहीं। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फैला लेना है और इस तरह से फैला के हम साइड पे रखते चले जाएंगे। और ऑयल की मदद से आपने फैलाना है, बेलन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, हाथ से ही आपने इस तरह से इसको बस फैला देना है। ऑयल ले लेंगे, ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, अच्छा गरम ऑयल होना चाहिए, उसी के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कचौरियाँ डाल देंगे ऑयल के अंदर और इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जब अच्छा गरम ऑयल होता है तभी ये फूलती हैं, और ठंडे तेल में आप इसको डाल देंगे तो ये फूलेंगी नहीं। तो देखें तेल में डालती है आपने इसको चंद सेकंड वेट करना है, उसके बाद आपने स्पून से इसको थोड़ा सा हिलाना है तो ये फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसी तरह से हम सारी कचौरियों को फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं कचौरियाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई करने में। सारी आपने बेल के रखी हुई हूँ साइड पे, तो आप एक एक करके इसको फ्राई करते चले जाएं। 10 से 15 मिनट में फ्राई हो जाती हैं ये कचौरियाँ। तो देखिए एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको आप टर्न कर दें और दोनों तरफ से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है एक कचौरी को फ्राई होने में। तो देखिए कचौरियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से मैं एक एक करके सारी कचौरियों को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आपने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही मज़ेदार थी। ये देखिए इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो डिनर्स में भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बड़ों को सभी को पसंद आएंगे ये सैंडविचेस। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर 2 टेबलस्पून के बराबर। पैन में ऐड कर दिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल 1 टेबलस्पून। उसको मेल्ट होने देंगे। जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ की चॉप की हुई, और इसको हम फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। 1 ही मिनट लगेगा इसको पकने में। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और इसके साथ इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको हम भूनते रहेंगे इसी तरह से। मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, तब तक इसको आपने भूनना है 1 मिनट तक ही। फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 3/4 कप के बराबर मैंने दूध ऐड किया था, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके आपने ऐड करना है। पहले आपने 1/4 कप दूध ऐड करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करने से क्या होता है, इसके अंदर लम्स नहीं बनते हैं। आप एक साथ ज़्यादा दूध ऐड कर देंगे तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे, फिर उसको डिज़ोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके ही दूध ऐड करना है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर रही हूँ, उसको मिक्स कर रही हूँ, इतने में थिक हो जाता है और फिर आपने थोड़ा सा और दूध ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आपने इसको मिक्स कर लेना है।
इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़ मोज़रेला। आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैंने इस वक्त इसके अंदर मोज़रेला ऐड किया है आधा कप के बराबर। और इसको बस हमने पकाना है, इतना है कि इसके अंदर जो ये चीज़ है वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। थोड़ा सा दूध और ऐड किया है मैंने इसके अंदर, क्योंकि मिक्सचर बहुत थिक हो गया था। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे चिकन। 1 कप के बराबर है ये बॉईल हुआ। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है और इसको बस हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, उसके बाद ये जो फिलिंग है हमारी वो रेडी हो जाएगी सैंडविचेस के लिए। बस 2 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किया है, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस ये रेडी हो गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। सैंडविचेस बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब जो ये हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपने स्प्रेड कर देना थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में, ये देखिए इस तरह से। और ये आपने गरम गरम ही लगाना है। तो मैंने 2 स्लाइसेस रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस इस तरह से। 1 या 2 आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर ज़्यादा चीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 2 स्लाइसेस भी रख सकते हैं। अब दूसरे स्लाइसेस को हम कवर कर लेंगे और जिसका टॉप वाला स्लाइस है इसके ऊपर हम लगा लेंगे बटर। हल्का सा बटर लगाना है आपने इसके ऊपर, क्योंकि इसको हम टोस्ट करेंगे इसलिए। तो दोनों स्लाइसेस पे मैं इसी तरह से बटर लगा लूँगी। बहुत हल्का सा स्प्रेड किया है मैंने बटर। और इसको हम रख देंगे एक पैन में सेकने के लिए इसको। और इसको मैंने जो बटर वाली साइड थी वो ही नीचे रखी है। अब जो टॉप वाली साइड है जिससे बटर नहीं लगा हुआ उसके ऊपर मैं दोबारा से बटर लगा लूँगी इस तरह से। इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। जब नीचे अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से इसको पका लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और जब दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, क्योंकि गरम गरम ही बहुत ही मज़ेदार लगते हैं सैंडविचेस। तो देखिए ये रेडी हो गए। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से क्रीमी से सैंडविचेस बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मूंग की दाल के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको आप घर में बना सकते हैं, चाहें तो वैसे भी चाय के साथ बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी 2 कप मूंग की दाल। तो मैंने मूंग की दाल ले ली थी और उसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था, अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके। उसको जब वो सोक हो जाएगी ओवरनाइट तो आपने क्या करना है, इसका पानी सारा निकाल देना है। तो इधर मैंने इसका सारा पानी निकाला हुआ है। तो इस वक्त तक ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी होती है कि आप इसको हाथ से अगर थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो ये ईज़िली टूट जाएगी। तो देखें इसको मैंने तकरीबन 8 घंटे रखा था। ओवरनाइट सोक करते हैं तो 8 घंटे ऑलमोस्ट आप इसको रख देते हैं भिगो के, उससे बहुत अच्छी हो जाती है और आपके पकोड़े बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब हम एक ग्राइंडर ले लेंगे और इसके अंदर इस दाल को ऐड कर देंगे। तो मैं सारी दाल तो ऐड नहीं करूँगी, तो आधी दाल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आधा आधा करके इसको पीस लेंगे हम। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन के जवे 6 से 7 अदद के बराबर। अदरक ऐड कर देंगे। तो अदरक मैंने लिया था 2 इंच का पीस लिया था, उसके छोटे पीसेस कर लिए, वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ले लेंगे इसके अंदर 4 से 5 अदद। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम कवर करके पीस लेंगे। और जो बाकी की दाल बची है वो भी मैं पीस लूँगी एक साथ ही इसके अंदर। तो देखें सारी दाल मैंने पीस ली है। ये बहुत बारीक पेस्ट की तरह तो नहीं होती, बिल्कुल हल्की सी दरदरी होती है। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर होगा। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा हम इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। और इस सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है।
इस बैटर को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये इसी तरह से थिक होगा। अब मैं इसके अंदर चावल का आटा ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। ऊपर वाली लेयर जो होती है इसकी क्रिस्पी होती है। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूंगी आधा कप। प्याज ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ, एक अदद बड़े साइज़ का प्याज था वो ऐड कर दिया है मैंने, तकरीबन आधा कप के बराबर है ये। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसको मिक्स कर लें। सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से फेंट लीजिए इसको। और देखिए बस ये हमारा बैटर रेडी है और इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपने फ़ौरन ही इसके पकोड़े बना लेने हैं। तो इधर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ये दाल का जो बैटर है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये 1 टेबलस्पून के बराबर है और आप देख सकते हैं कितना थिक है ये, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थिन होगा तो ये सही से बनेंगे नहीं पकोड़े, तो इतना ही थिक होता है ये बैटर। इसको बस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करिएगा। तो ये देखिए पकोड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब इस पे अच्छा सा कलर आ जाएगा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर हम इसको निकाल लेंगे और आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि इस पे इवन कलर आए। तो देखिए बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए सारे पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। और इसको मैंने चटनी के साथ सर्व किया है और ये मज़ेदार सी पकोड़े की चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसको चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर किसी सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी पोटैटो वेजेस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं। ये खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। आप इसको टी टाइम पर बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 से 5 अदद आलू मीडियम साइज़ के। बस इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था, फुल बॉईल किया है इसको। और इसकी हम वेजेस कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए छोटे साइज़ का आलू था तो मैंने 4 हिस्सों में इसको कट किया है, और अगर ये थोड़े बड़े साइज़ का आलू होगा तो मैं इसको 6 हिस्सों में कट कर लूँगी। इस तरह से आपने वेजेस इसके कट कर लेने हैं। अब इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें आधा कप मैदा चाहिए होगा। इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करिएगा पानी इसके अंदर। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा ये, ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा। मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से होगा ये। बस लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए बैटर रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है। ये इतना थिक है कि वेजेस हम जिसके अंदर कोट करेंगे तो आसानी से इसके ऊपर अच्छी सी एक कोटिंग सी आ जाएगी। तो वेजेस हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद एक एक वेजेस उठाएंगे हम और उसके बाद इसको हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। गर्म ऑयल के अंदर हम इसको डाल देंगे। आलूओं को हमें गलाना नहीं है, बस ऊपर की कोटिंग को ही पकाना है। तो आप थोड़ी हाई फ्लेम पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो सारी वेजेस मैं इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दूँगी ऑयल के अंदर।
और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए हमारी वेजिस जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इसका कलर अच्छा सा आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए वेजिस को मैंने केचप के साथ सर्व किया था, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट से बनके तैयार हो जाती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैक्रोनी ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसे आप इवनिंग स्नैक के तौर पे ले सकते हैं या फिर अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी दिन तक बिल्कुल सही रहते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च, छोटी क्यूब्स में कटी हुई है, ये आधा कप के बराबर। बंद गोभी ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, झटपट वाली रेसिपी है ये। बहुत हल्का सा फ्राई करेंगे इसको और इसके बाद मैं इसमें एक चिकन क्यूब ऐड कर दूंगी। फिर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने इसके अंदर क्यूब ऐड किया है, उसके अंदर काफ़ी नमक होता है, इसलिए नमक कम ऐड करेंगे इसके अंदर। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको हमने चंद सेकंड के लिए पका लेना है। चिकन क्यूब जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसी के अंदर। आप इसको तोड़ लीजिएगा इस तरह से ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए वो सारा। हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैक्रोनी 1 कप के बराबर। ये बॉईल होके मैंने मेजर किया है तो 1 कप है। इस कच्ची मैंने ली थी आधा कप के बराबर, उसको मैंने बॉईल कर लिया था तो बॉईल होके वो 1 कप हो गई हैं। अब मैक्रोनी ऐड करने के बाद हमने इसको बस हल्का सा ही पकाना है, आधे मिनट के लिए ही। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा और इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। देखिए ये रेडी हो गया है। तो मैक्रोनीज जो थी हमारी ठंडी हो गई हैं और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो इधर मैंने मोज़रेला और चेडर लिया है आधा कप के बराबर। तो चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ आधा कप ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए रोल्स का हमारा मिक्सचर जो है रेडी है, मज़ेदार सा। अब रोल्स बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए होगी, तो ब्रेड के आप कुछ स्लाइसेस ले लीजिएगा और उसके हमने कॉर्नर्स कट कर लेने हैं। ब्रेड की कॉर्नर्स कट कर लीजिएगा और उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रेड को हमने बेल लेना है। तो इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको बेल लेना है, इससे फ्लैट हो जाएगी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो देखिए सारी ब्रेड्स को मैं इसी तरह से बेल के कट करके रख लूँगी। तो देखिए रेडी है यहाँ पे ब्रेड। और उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो ये फिलिंग बनाई थी वो हम सेंटर में रख देंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर रखी है फिलिंग मैंने। और इसको हमने सील करने के लिए हमें चाहिए होगा पानी। तो ये साइड पे पानी है, इसको आपने लगा लेना है फिंगर की मदद से या फिर ब्रश से लगा लीजिएगा। तो मैं इधर फिंगर से लगा रही हूँ और एक साइड पे लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से बंद कर देना है और आपने इस तरह से सील कर देना है। ये देखिए हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है तो ये सील हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसी तरह से मैं सारे रोल्स बना के रख लूँगी। तो देखिए सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे, उसको मैंने फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे इसको कोट करने के लिए। तो इसको हम इस तरह से पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब दिल चाहे आपका तब आप इसको निकाल के फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो देखिए सारे मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी और उसके बाद हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो इधर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसको बस हम फ्राई कर लेंगे
और इसमें हर चीज़ तो पकी हुई है, तो आप लोग मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर सकते हैं। बस इसके ऊपर हमें कलर देना है, एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो उसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो अपनी मर्ज़ी का जो आपका कलर आ जाए वो उतना ही इसको फ्राई कीजिएगा और उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे और आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और मैक्रोनीज़ है इसके अंदर, वो तो सभी को पसंद होती हैं। बच्चे तो खासकर इसको बहुत एंजॉय करेंगे और इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा पोटैटो चीज़ quesadilla की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत क्विक सी रेसिपी है, इसे आप ब्रेकफास्ट में बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो टी टाइम पे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, बड़े साइज़ के, तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब हमें क्या करना है, इसको ग्रेट कर लेना है, या फिर आप हाथ से मैश कर लीजिएगा या मैशर से मैश कर लीजिएगा। इधर मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ अच्छे से। तो देखिए आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें एक पैन चाहिए होगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी गाजर आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है चंद सेकंड के लिए। तो देखें गाजर अच्छी से फ्राई हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम आधा कप के बराबर, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न, लिए हैं मैंने आधा कप के बराबर। ये कैन्स में जो मिल जाते हैं कॉर्न्स वो हैंगे, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे हल्का सा। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वही ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर सोया सॉस 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको हम चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे मसाले ऐड करके। वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं है, इसी तरह से हल्की सी कच्ची पक्की सी रहेंगी, जो खाने में बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो देखिए ये रेडी हो गया है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे इसकी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने पोटैटोज़ को मैश किया था उसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने गरम गरम ही ऐड कर दी थी इसके अंदर, और इसके बाद हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है, और उसके बाद ये फिलिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होंगे टोर्टेला रैप्स, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, घर की जो नॉर्मल रोटी होती है उससे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है चिली गार्लिक सॉस, और इसको हमने फैला देना है। आप लोग नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि क्विक सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा रख देंगे चीज़। तो मैंने इधर लिया है पिज़्ज़ा चीज़, तो थोड़ा सा आपने शेड किया हुआ चीज़ इसके ऊपर रख देना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं चीज़ इसके अंदर, लेकिन चीज़ ऐड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चीज़ ऐड करने के बाद आलू का जो मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से, और हमने हाफ़ पे लगाया है। इसको हमें डी शेप में बनाना है, तो हाफ़ पे ही आपने चीज़ और आलू का जो मिक्सचर है वो लगाना है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन बहुत कम नहीं लगाइएगा, थोड़ी अच्छी क्वान्टिटी में लगा दीजिएगा। इसके ऊपर दोबारा से हमने थोड़ा सा चीज़ डाल देना है इस तरह से, और इसके बाद इसको हम कवर कर लेंगे, ये देखिए, और हल्के से आपने प्रेस करना है। तो अब इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इस पर हम ऑयल ऐड कर देंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद ये जो हमने quesadilla बनाए हैं इसको हमने फ्राई कर लेना है इस तरह से। लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करिएगा, क्योंकि क्रिस्पी हो जाएगी जो रोटी हैगी, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो तब हम इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बस आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर ही फ्राई होकर तैयार हो जाती है। तो देखिए मैं इसको इस तरह से भी थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। तो
देखिए ये रेडी हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे और आपने गरम गरम इसको सर्व करना है। खाने में बेहद मज़ेदार होती है और बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना था। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है, बताना ज़रूर है कि कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।